अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़िश्ता असबाक़ के अंदर सूरत तीन तक हमारा दर्स कुरान हो चुका है। आज का जो हमारा मौजू है वो सूरतुल अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। तो ये अलक़ से इस सूरत का नाम है सूरतुल अलक़। अलक़ किसको कहते हैं? एक जमे हुए खून के लौथड़े को अलक़ कहते हैं। सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, हमने इंसान को सबसे पहले मनी का एक नुत्फ़ा, एक उस नुत्फ़े को अंदर ठहराया, फिर उस नुत्फ़े से लोथड़े की शक्ल बनी अलक़ा। उस अलक़ा से इस सूरत का नाम अल्लाह ताला ने सूरतुल अलक़ रखा है। और यहाँ से आगे तकरीबन अगर पीछे कुरान की सूरतों को तकसीम किया जाए तो तीन एतबार से कुछ सूरतें तो बहुत लंबी, कुछ सूरतें दरमियानी, कुछ सूरतें मुख्तसर हैं। यानी किसी में कुरान का मज़मून लंबा है और किसी में कुरान के मज़ामीन दरमियाने और किसी में इख्तिसार के साथ। और यहाँ से अल्लाह ताला ने कुरान का ख़ुलासा बयान किया अगली सूरतों के अंदर। और इसी तरह इस सूरत के मुताल्लिक़ ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो सबसे पहली आपकी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है तो वो कुरान करीम की इस सूरतुल अलक़ की 5 आयतें, मुकम्मल सूरत नहीं, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि मुकम्मल सूरत नहीं, सिर्फ 5 आयतें। अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक 5 आयतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान में सबसे पहले नाज़िल हुई। और ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही कब आई, इस बात पे तो इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली वही नाजिल हुई वो सोमवार का दिन, पीर का दिन। और ये बात भी आप हज़रात के इल्म में है कि सोमवार के दिन ही हुजूर की विलादत हुई। सोमवार के दिन सबसे पहले आप पर वही नाजिल हुई, लेकिन महीना कौन सा था तो इसमें इख्तिलाफ़ है। किसी ने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना, और ख़ास तौर पे रबीउल अव्वल की 8 तारीख़ थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि आपकी विलादत के बारे में इख्तिलाफ़ है। ज़्यादातर उलमा का कहना ये है कि आपकी विलादत या वफ़ात 8 रबीउल अव्वल, और बाज़ ने कहा 12 रबीउल अव्वल। खैर वो एक लंबी बहस। तो 8 रबीउल अव्वल के अंदर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोमवार के दिन आप पर वही नाजिल हुई तो इस एतबार से गोया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक मुकम्मल 40 साल हुई तो उस दिन वही आई। और अगर ये बात की जाए कि आप पर वही रमज़ान के महीने में शुरू हुई तो रबीउल अव्वल और रमज़ान के महीनों का फ़र्क पड़ जाता है। तो इस एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही 40 साल और 6 महीने या कुछ महीने हम कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ। तो ये बातें हमें तारीख़ी एतबार से नोट करनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कौल के मुवाफ़िक मुकम्मल 40 साल पर वही आई और दूसरे कौल के मुवाफ़िक 40 साल और कुछ महीने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हुआ। और जैसे मैंने बताया कि उलमा का कहना ये है कि कुरान करीम की सबसे पहली 5 आयत जो नाजिल हुई वो ये। बाद उलमा का कहना ये है कि नहीं, सबसे पहले सूरह फातिहा नाजिल हुई। और बाद उलमा का कहना ये है कि नहीं, सबसे पहले सूरह मुद्दस्सिर की आयत नाजिल हुई। तो सबसे पहले उन्होंने इस एतबार से कहा कि कुरान करीम की सबसे पहली, ये नुक्ता भी नोट कीजिए,
कुरान करीम में सबसे पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत वो सूरह फातिहा है। इससे पहले सूरतें नाजिल हुई, आयात नाजिल हुई, किसी की 2, किसी की 4, किसी की कुछ, लेकिन मुकम्मल सबसे पहले कुरान की नाजिल होने वाली सूरत वो सूरह फातिहा है। तो इस एतबार से उन्होंने कह दिया कि सबसे पहली सूरह फातिहा है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरतीब क्या थी कि पहले ये सूरह अलग की 5 आयतें नाजिल हुई, फिर सूरह फातिहा नाजिल हुई, फिर उसके बाद सूरह मुज़म्मिल नाजिल हुई, फिर सूरतुल क़लम नाजिल हुई, उसके बाद दरमियान में फ़तरत का ज़माना आ गया, यानी 2.5-3 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नहीं आई। फिर उसके बाद जो सबसे पहली वही आप पर नाजिल हुई वो सूरह मुद्दस्सिर की आयत नाजिल हुई। तो जिन्होंने कहा सबसे पहले सूरह मुद्दस्सिर है, उन्होंने इस एतबार से कह दिया कि हुज़ूर के फ़तरत के बाद सबसे पहली सूरह मुद्दस्सिर नाजिल हुई, वगरना असल बात यही है कि आप पर सबसे पहले कुरान की जो 5 आयतें नाजिल हुई वो यही सूरत है, सूरतुल अलक़। और इसका वाक़या क्या है? अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बुखारी की रिवायत है कि हज़रत अम्मा जान आयशा फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु, और ये बात भी याद रखिए कि अम्मा जान ने ये जो वाक़या रिवायत किया है ये मतलब नहीं हो सकता है उस वक़्त तो हज़रत आयशा की विलादत भी ना हुई हो जिस वक़्त हुज़ूर पर वही का आगाज़ हुआ। अम्मा जान ने यह वाक़या नकल किया, हो सकता है उन्होंने हुज़ूर से ख़ुद सुना हो या आपने किसी सहाबी रसूल से सुना हो। तो अम्मा जान इस वाक़े की रिवायत है, रावी हैं, फ़रमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नाजिल होने से पहले हुज़ूर को ख्वाब आने शुरू हो गए। आपको ख्वाब आते, ऐसे सच्चे सच्चे ख्वाब, पैगम्बरों के ख्वाब तो वैसे ही सच्चे होते हैं कि आप जो ख्वाब में देखते वैसे ही हो जाता। जैसे जैसे हुज़ूर ख्वाब देखते जाते, अम्मा जान के अल्फाज तो ये है कि वो सुबह सादिक की तरह रोशन और वाज़ेह ख्वाब आपको नज़र आते। सुबह सादिक की तरह इसलिए कहा जिस तरह सुबह नज़र आती है तो पता चल जाता है दिन आने वाले। इसी तरह हुज़ूर पर ख्वाब आने से पता चल रहा था कि हुज़ूर की नबुव्वत भी आने वाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह के ख्वाब आने शुरू हो गए। फिर फरमाती हैं कि आपको इस तरह के ख्वाब आने की वजह से हुब्बिबा इलैहिल खला, हुज़ूर को खलवत में जाना महबूब हो गया, पसंद हो गया। आपका दिल चाहता था कि लोगों से हटकर कहीं तन्हाई में जाकर अल्लाह की इबादत करूं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से निकलकर जन्नतुल मुअल्ला और उससे ऊपर की तरफ ये जो जबल नूर जिसको कहते हैं, जबल नूर, इसका पुराना नाम किताबों में फ़ारान है। कहते हैं फ़ारान की चोटियों से एक सूरज तुलू हुआ। फ़ारान से मुराद भी जबल नूर है। जबल नूर की बुलंदी के ऊपर जो गारे हिरा है, जो आज भी ओरिजिनल उस शक्ल में ही मौजूद है जैसे हुज़ूर के ज़माने में मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हम सब को ले जाए और गारे हिरा का वो नज़ारा दिखाए कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। लेकिन वहाँ गारे हिरा में चढ़ने के लिए जवानी भी चाहिए, ईमान भी चाहिए। तो इसलिए बंदे को कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द, बूढ़ा हो के, बीमार हो के फिर वहाँ कहाँ चढ़ा जाता है। इंसान अपनी उम्र के उस लम्हात में वहाँ जाए कि जहाँ इंसान चढ़ सके। गारे हिरा पे जाए, गारे सौर पे जाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के उस नज़ारे को सामने लाए। तो गारे हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते और साथ अपना खाना भी ले जाते, कोई तोशा वग़ैरह तैयार करके ले जाते। और यहाँ से उलमा ने लिखा है कि बग़ैर तोशे के जाना ये कोई तवक्कुल नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ईमान और यकीन किसका होगा। हुज़ूर भी जब खलवत में जाते थे तो अपने साथ खाना लेके जाते थे। आजकल ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह, कोई खाए पिए बग़ैर कहते अल्लाह पे बहुत यकीन है। ये यकीन नहीं, जहालत है। यकीन किसको कहते हैं? असबाब इख्तियार करो, यकीन अल्लाह की ज़ात पर करो। देखो ना, अब ज़मींदार है, खेत में कोई बीज नहीं लगाता, कहता है अल्लाह ही फसल उगाए। भाई अल्लाह तो फसल उगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह की ज़ात कुदरत रखती है कि वो बग़ैर असबाब के उगा दें, लेकिन तेरे बेवकूफ़ होने में भी कोई शक नहीं। असबाब इख्तियार करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना लेकर, और जब वहाँ आप जाते तो महीने महीने का क़याम करते हुज़ूर, कभी हफ्ते का क़याम करते, कभी चंद दिन का क़याम करते और फिर वापस अपने घर तशरीफ़ ले आते।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त ये मामूल, चूँकि हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ हुजूर की शादी कब हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल। तो उस वक़्त जब हुजूर 40 साल की उम्र में वहाँ गारे हिरा पे जा रहे थे, तो इससे पता चला हुजूर की शादी को 15 साल हो चुके थे और आपकी उस वक़्त सारी औलाद मौजूद थी सिवाय हज़रत फ़ातिमा के। आपके उस वक़्त जो है वो हज़रत ज़ैनब जो है आपकी बेटी थी, उस वक़्त हज़रत उम्मे कुलसूम मौजूद थी, हज़रत रुक़ैया मौजूद थी, हज़रत क़ासिम मौजूद थे, सिवाय हज़रत फ़ातिमा के कि हज़रत फ़ातिमा नबूवत वाले साल में पैदा हुई, आपके सबसे छोटी बेटी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा पे जाते और वहाँ जाकर क़याम करते, एक दिन हुजूर वहाँ गारे हिरा में बैठे हुए थे। अब भी जब भी मेरे इस वाक़े को याद रखना, जब वहाँ जाने का मौका मिले तो इसको सामने लाना, इंशाअल्लाह ईमान के अंदर बड़ी बढ़ोतरी पैदा हो। कि हुजूर जब वहाँ तशरीफ़ ले गए गारे हिरा के अंदर, तो आसमान से आवाज़ आई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हुजूर के पास तशरीफ़ लाए। ये सबसे पहला वो राब्ता जो हुजूर का आसमान के साथ हो रहा था, सबसे पहला वही का आगाज़। क्या नज़ारा होगा उस वक़्त जब अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल और फ़रिश्ता आया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के पास बैठे हुए। पानी की दो शक्लें हो सकती हैं, या तो हो सकता है वहाँ बारिश बरसी हो, पानी किसी जगह पर इकट्ठा हो गया हो, या हुजूर अपने साथ पानी ले गए हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के पास बैठे हुए थे, जिब्राईल अमीन आए, आकर कहने लगे इक़रा, यही सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। क्या बात है, हम कमज़ोर इंसान हैं, मैं ये सूरत पढ़ रहा हूँ जिसको जिब्राईल अमीन ने अपनी ज़ुबान से कहा, हुजूर ने अपनी ज़ुबान से अदा किया और आप सब हजरात सुन रहे हैं। और अल्लाह हमें यह पढ़ने की सआदत नसीब करता है, वो अल्फाज के जिसको अल्लाह ने भेजा, जिब्राईल अमीन ने अपनी ज़ुबान से अदा किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। जिब्राईल कह रहे हैं हुजूर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या फरमाया, मा अना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। जिब्राईल अमीन फिर कह रहे हैं इक़रा, पढ़िए बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हुजूर कह रहे हैं मा अना बिक़ारिइन, फिर कह रहे हैं पढ़ो हुजूर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हुजूर बार कह रहे हैं मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ना नहीं जानता। अब यहाँ देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह ने कुरान में कहा नबी उम्मी, कि अन्नबिय्युल उम्मिय्युल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात। उम्मी होना यानी अनपढ़ होना आम इंसान के बारे में एक ऐब है कि यार ये बंदा अनपढ़, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी उम्मी होना हुजूर की शान है। इसलिए हुजूर की शान है कि वो शख्स जो किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, जो किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, लेकिन इल्म वो हासिल किया कि सारी दुनिया को पढ़ा गया। और नबी उम्मी होना हुजूर की शान कैसे है कि अल्लाह ताला ने आपका किसी को आपका उस्ताद नहीं बनाया, इसलिए कि शागिर्द जहाँ भी पहुँच जाए उस्ताद का तो मकाम ऊँचे ही होते, तो कोई हुजूर से ऊँचा ना निकल जाए, इसलिए आपसे आपका किसी को उस्ताद नहीं बनाया, हुजूर को नबी उम्मी रखा। और यहाँ से उलमा ने यह नुक्ता भी निकाला है कि अगर किसी को कोई बात आती ना हो तो ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे आती नहीं। अब बेचारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कोई मसला पूछे, कोई सवाल पूछे तो कहते जवाब न दिया मेरी बेशर्मी, कि लो जी इसको तो कुछ आते ही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा कहा कि जिब्राईल मुझे नहीं आता, मैं नहीं पढ़ना जानता। और ये बात भी काबिल गौर है कि ये बच्चे हिफ़्ज़ के लिए जो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अगर ये तो कुरान की इतनी आसान आयत है कि बच्चे को कहो पढ़ो तो वो पढ़ लेते। हुजूर तो फसीहुल लिसान थे, आप फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? जिब्राईल कह रहे हैं पढ़ो, हुजूर पढ़ नहीं रहे। तो उलमा ने लिखा है इसकी वजह यह है कि जिब्राईल अमीन कुरान की इन आयात को एक तख्ती पर, एक टुकड़े पर लिख कर लाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि इस टुकड़े को पढ़ो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि मैं पढ़ना नहीं जानता, कि मैं इसको देख कर पढ़ूँ।
तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फ़रमाया, ये नहीं फ़रमाया कि मैं तेरी ज़ुबान के साथ तलफ़ुज़ नहीं अदा कर सकता, बल्कि ये कि ये लिखे हुए तहरीर को नहीं मैं पढ़ सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते रहे। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को अपने सीने से लगाकर ज़ोर से झंझोड़ा। ये भी हुज़ूर का सीना था जो जिब्राईल के झंझोड़ने को बर्दाश्त कर गया, वरना जिब्राईल तो ज़ी क़ुव्वतिन इंद दिल अर्श मकीन, क़ुव्वत वाले फ़रिश्ते। वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की सारी बस्तियां अकेले जिब्राईल ने पलट के रख दी थी। कितनी ताकत होगी जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हुज़ूर फरमाते हैं मुझे गले लगाकर झंझोड़ा। और 2-3 मरतबा जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंझोड़ा, इस झंझोड़ने में भी अल्लाह ही जानता है अजीब कैफियत है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे कुरान की तफसीर से मैं इतना माहिर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे कुरान के उलूम का माहिर बना दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर को सीने से लगाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आए, अल्लाह के नबी हदीसें याद करता हूँ भूल जाता हूँ। आपने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर में पता नहीं क्या किया, फरमाया इस चादर को सीने से लगाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सीने से लगाया, फिर उसके बाद हाफिज़ुल हदीस बन गए। सहाबा में सबसे ज़्यादा रिवायात हज़रत अबू हुरैरा से। तो इसी तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सीने से लगाया तो आपकी ज़ुबान अक़दस से ये अल्फ़ाज़ जारी हो गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हुज़ूर ने जब ये आयत पढ़ी, अब घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए और जल्दी जल्दी घर आए। हज़रत खदीजतुल कुबरा से कहने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे तो डर लग रहा है, सर्दी लग रही है, चादर पहनाओ जल्दी से जल्दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इसलिए घबराए और ख़ौफ इसलिए तारी हुआ कि ये नहीं कि जिब्राईल का मकाम आला था, हुज़ूर घबरा गए। एक तो अचानक पहली दफ़ातन मुलाकात, और इंसानी फितरत है कि वो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा ज़मीन पर फेंका तो सांप बना, मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ पड़े थे सांप को देखकर। तो इसीलिए यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर कहीं सांप निकल आए, कोई चीज़ निकल आए, कोई चोर आ जाए, कोई खुफिया चीज़ आ जाए, कोई डर जाए, तो कहते हैं इसका ईमान बड़ा कमज़ोर है। यह ईमान कमज़ोर नहीं, ऐसी चीज़ों पे ईमान नहीं परखते। ये इंसानी फितरत है कि एक अजनबी चीज़ को देखकर घबरा जाना। वरना हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का ईमान तो बहुत मजबूत। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा दौड़े हैं सांप को देख के कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाया मूसा पीछे देख, इस सांप की तरफ आ, ला तखफ, डर नहीं। तो इसलिए अगर कोई इस तरह के असबाब से डर जाए तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि इसका तो ईमान बड़ा कमज़ोर है, ये असबाब से डर गया। असबाब से डरना इंसान की फितरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी बात ये भी है कि उस वक़्त बारे नबूवत कि अल्लाह की तरफ से एक ज़िम्मेदारी का बोझ, पता नहीं मैं इसको अदा कर सकूँ या ना कर सकूँ। तो हुज़ूर घबराए हुए घर आए। हज़रत खदीजतुल कुबरा, सुबहान अल्लाह, इसलिए हुज़ूर फरमाया करते थे खदीजा के बारे में कुछ ना कहा करो। खदीजा वो औरत है कि जिसने मेरे दुख दर्दों में साथ दिया। अब हुज़ूर पे पहली नबूवत का सिलसिला, हुज़ूर घर आए और आकर सारा किस्सा हज़रत खदीजा को सुनाया। ऐ खदीजा मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या बात है हज़रत खदीजा के ईमान की। अभी कोई ईमान नहीं लाया, कोई इस्लाम नहीं लाया। हुज़ूर ने पहली कारगुजारी जाकर हज़रत खदीजा को सुनाई। हज़रत खदीजा ने फरमाया औरतें भी हौसला देती। हज़रत खदीजा ने क्या कहा, आप घबराइए नहीं, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं, आप तो हुस्न सलूक का मुआमला करते हैं। जो इतनी सिफ़ात वाला हो उसको अल्लाह कभी महरूम नहीं करते, उसको अल्लाह कभी महरूम नहीं करते। और एक रिवायत पे फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह आपके साथ खैर का इरादा करते हैं। और साथ ये भी फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, आपको मुबारक हो, आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में हज़रत खदीजतुल कुबरा है, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त तस्दीक की। और फिर तस्दीक करने के बाद
आपका दिल तो मुतमईन था कि जो इतनी सिफ़ात वाला शख्स हो उस पर कोई परेशानी नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गए। वर्क़ा बिन नौफल ये तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, कुफ्र और शिर्क को छोड़कर उस वक़्त का जो ईसाई मज़हब था उस पे चल रहे थे। तो वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जाकर सारी बात सुनाई कि ये इनके बारे में आपका क्या ख्याल। तो वर्क़ा बिन नौफल तौरात पढ़ते रहते, उन्होंने हुजूर से पूछा सुनाओ आपके साथ क्या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किस्सा सुनाया। देखो यहाँ से उलमा ने आदाब निकालें कि जब इंसान किसी बड़े शख्स के पास हाज़िर हो तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस वक़्त तक नहीं करना चाहिए जब तक वो बड़ा शख्स ना कह दे कि अपनी बात करो। ये आदाब, ये ज़िंदगी का हुस्न मुआशरत कि हुजूर घबराए हुए लेकिन वर्क़ा बिन नौफल के पास जाकर बात शुरू नहीं की जब तक वर्क़ा बिन नौफल ने नहीं कह दिया भतीजे बता तेरे साथ क्या मामला हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क़ा बिन नौफल की तरफ मुतवज्जे होकर आपने सारी कारगुजारी सुनाई। तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा हादन नामूसुल्लज़ी नज़लत अला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए भतीजे ये तो वो फ़रिश्ता है जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, जो तेरे पास आया है, जो जिसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम बशारतें देकर गए थे वो तू ही पैगंबर है। और ए भतीजे काश उस वक़्त मेरी ज़िंदगी हो जब तुझे तेरी कौम के लोग मक्के से निकाल देंगे, मैं उस वक़्त तेरा साथ दूँगा। ये बात भी उस वक़्त कही। उसने कहा अगर उस वक़्त जब आपको आपकी बस्ती वाले निकाल देंगे मैं आपका साथ दूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आवा मुखरिजिया, क्या मुझे मेरी बस्ती के लोग निकाल देंगे? मैं तो लोगों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपसे पहले भी जितने पैगंबरों ने दावत दी सबको निकाला गया, आपको भी आपकी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हुआ तो फिर वर्क़ा बिन नौफल इंतकाल फरमा गए थे। एक दफ़ा हज़रत खदीजा ने हुजूर से पूछा भी कि अल्लाह के नबी बताइए वर्क़ा बिन नौफल के साथ अल्लाह ताला क्या मामला फ़रमाएँ। आपने फरमाया मैंने वर्क़ा बिन नौफल को ख्वाब में देखा कि उसके जिस्म पर सफ़ेद कपड़े और जिससे पता चलता है कि ये जन्नतियों का लिबास हो सकता है, जहन्नमियों का नहीं हो सकता। तो इसलिए जो उलमाए सीयर हैं वर्क़ा बिन नौफल को असहाब रसूल में शुमार करते हैं कि वर्क़ा बिन नौफल ने हुजूर की तायीद की थी और ये भी कहा था कि अल्लाह के नबी जिस वक़्त ये लोग निकालेंगे मैं आपका साथ दूँगा। तो ये है वो कुरान करीम की वही जिसके बारे में हमने ये मोटी मोटी बातें, बाकी इंशाअल्लाह इसकी तफसील हम अगले दर्स में पढ़ेंगे कि ये वही के बारे में और कुरान करीम की इन आयात के बारे में जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी भाई, किसी साथी का कोई सवाल? बच्चा जो पैदा होंदा जी वो कई जान उस टाइम देने, कई मिसल जान आके देने घर आके नलान नूक देने, ये चीज़ा उस टाइम देनी चाहिए कि घर आके देनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पाक साहब करके जिन्हें घर आके नलान भाई का सवाल बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी बताया था कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन के कान में अज़ान दी और एक रिवायत में आपने ये भी फरमाया कि जो शख्स जो है वो बच्चे के कान में पैदा होते ही अज़ान दे दे तो अल्लाह ताला उस बच्चे को जो है उम्मुल अमराज से महफूज फरमाएँ। उम्मुल अबराज क्या है? उम्मुस सिबियान, वो सोकड़े की बीमारी, अल्लाह ताला उस बच्चे की उससे हिफाजत फरमाएँ। तो अज़ान का अमल जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन बच्चे को पाक साफ़ करने के बाद अज़ान देनी चाहिए उसके कान में, उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। एक दिन एक जगह पर अज़ान देने का मौका मिला, हमारे इशा की नमाज़ का वक़्त करीब हो गया, एक साहिब आ गए, कहते जी अज़ान देनी है। मैं अज़ान देने के लिए चला गया, मैंने कहा 5-6 मिनट है, चलो अज़ान दे आता हूँ। और जब मैं वहाँ गया अज़ान देने के लिए तो एक के कान में अज़ान दी, उधर आवाज़ लग गई, मौलवी साहब आ गए अज़ान दो वालों। उधर तो जनाब लाइनें लगी, 6-7-8 बंदे पीछे आगे, सारे तरतीब से लेके अज़ान दिलवानी। वो एक बच्चे के कान में अज़ान देते हुए मैंने कहा ये तो 1-2-3 दिन से ज़्यादा के लग रहे। उन्होंने कहा ये 7-8 दिन हो गए जी। मैंने कहा 7-8 दिन हो गए अज़ान नहीं दी? वो कहते नहीं अज़ान ही नहीं दी। मैंने कहा इसकी क्या वजह है? कहते शर्म आती थी अज़ान देते हो।
तो मेरे दोस्तों, अल्लाह माफ़ करे, ये मुसलमानों का हाल है। और उस दिन मुझे बड़ा दुख और एहसास हुआ इस बात का कि मुसलमान इतनी छोटी छोटी बातों से ना वाकिफ़। क्या मुश्किल मसला है कि आप एक बच्चे को उठाओ, उसके कान के अंदर दाएं कान में अजान दे दे, बाएं कान में तकबीर कह दे, वहाँ हलाल हराम का कोई मसला नहीं। अगर आपने बच्चे को बिठा के दी, खड़ा करके दी, लिटा के दी, कोई ऐसा मसला नहीं, ज़ोर से दी, आहिस्ता दी, कोई ऐसे हलाल हराम के मसाइल नहीं हैं। बस सिर्फ सिंपल सा काम है, बच्चे को उठाए और अपने हाथों में ले, किबले की तरफ रुख करे, उसके दाएं कान में अजान दे, बाएं कान में तकबीर कह दे। और भाई किसी का कोई सवाल? सब अजान के अंदर जो बच्चे के कान में देनी है सलातो खैरुम मिनन नौम का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे के कान में अजान देनी है वो आम नमाज़ों वाली अजान देनी है, सलातो खैरुम मिनन नौम वाली नहीं। और भाई कलमा को मत नहीं पढ़ना भाई, कान में ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चे के कान में? नहीं नहीं। अब तो देखो ये भी एक काम शुरू हो गया, इन्होंने याद करवाया। उस दिन अजान देने के लिए हमें जाना पड़ता है, वहाँ जाते रहते हैं। तो एक साहिब को मैंने देखा, जनाब उन्होंने पहले बच्चे के कान में सलात पढ़ी, फिर अजान शुरू की, फिर तकबीर कही। मैंने कहा भाई तेरी आवाज़ सुन सुन के कहीं बच्चा पैदाइश के वक़्त ही बहरा ना हो जाए। 1 घंटा हो गया तो इसको तकरीर सुना रहा है। ये सिफ़त ईमान मुजमल भी, सिफ़त ईमान मुफस्सल भी। अब पहले निकाहों पे सिफ़त ईमान मुजमल नहीं ख़त्म हो रहे, वहाँ दर्द सर बना हुआ है। अब पैदा होते हुए भी सिफ़त ईमान मुजमल। अब बच्चे को क्या पता कि सिफ़त ईमान मुजमल क्या है, मुफस्सल क्या है? वो पढ़ने वाले को नहीं पता होता, सुनने वाले को क्या पता है। और भाई किसी का कोई सवाल? दुकान से भाव लैन आ जाए अगे बंदा कहे कि नहीं हैगी, ये झूठ तो नहीं? हाँ हाँ, ये भी अच्छा सवाल। ये आज की बात है, तरोता था। आज एक दुकान पे बैठे थे तो साथी ने कहा चलो यहाँ बैठे बैठे आप जो है वो पैसे पकड़ते रहो। अब वो जो है चेंज लेने के लिए लोग आ जाते हैं कि जी खुले पैसे दे दो। अब अच्छे भले गले में पैसे पड़े होते हैं नहीं जी? नहीं है जी, ये झूठ है मेरे दोस्तों, ये झूठ है। गले में पैसे मौजूद हैं फिर भी किसी को कहना कि नहीं है, ये झूठ है। झूठ हकीकत में भी झूठ होता है, मजाक में भी झूठ होता है। बहुत सारे झूठ बोलेंगे मैंने मजाक किया है, मजाक में झूठ जायज़, मजाक में भी झूठ झूठ है। हाँ अलबत्ता ये है, वो साहिब को मैंने कहा, मुझे कह मौली साहब कह दो है नहीं। मैंने कहा मेरा दिमाग ख़राब है, दुकान तेरी है तो इसको पता। वो फिर कहने लगा इसका कोई हल बताओ, बाज़ लोग तंग बहुत करते हैं। तो इसका देखो, सबसे पहले तो अव्वलन इंसान को कंजूस नहीं होना चाहिए। मौली एहसान साहब फरमाते हैं कि बाज़ लोग इतने बख़ील और कंजूस होते हैं कि जब किसी को नोट देना हो तो फटा पुराना सा निकाल के देते हैं, और जब किसी से लेना हो तो कहते हैं यार नया सा निकाल के दो। इतनी कंजूसी भी इंसान के अंदर, नए की कीमत भी वही, पुराने की कीमत भी वही। तो अव्वलन तो इंसान में सखावत होनी चाहिए, इतनी यार कम अज़ कम सखावत तो हो कि अगर पैसे खुले हों तो उसकी ज़रूरत पूरी कर दे। और अगर नहीं या हैं आपने किसी और को देने हैं, बाज़ दफ़ा दुकानदारों के ऐसे मसाइल भी होते हैं कि उन्होंने किसी और को चेंज देनी होती है या दुकान पे आने वाले, तो उसका हल ये है कि उसको ये कहे कि भाई मेरे पास देने के लिए खुले पैसे नहीं, मेरे पास देने के लिए खुले पैसे नहीं। या कम अज़ कम उसको नहीं कहना हो तो ज़हन में इतनी नीयत करे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसे तो हैं तुझे देने के लिए नहीं, पैसे तो हैं तुझे देने के लिए नहीं। और भाई किसी का कोई सवाल? जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको। हाँ खाना का तस्वीर बना के आगे ला लेंगे, ये चीज़ है कि ठीक है कि नहीं? तो देखें हमारे यहाँ एक तरफ कैसी बेअतदाली है। ये 12 रबीउल अव्वल का मसला, पहली बात तो ये है कि आप में से बुज़ुर्ग हज़रात बैठे होंगे, पहले लोग इसको 12 वफ़ात कहते थे। 12 वफ़ात आ रही है, 12 वफ़ात। अब 12 मिलाद हो गई और मिलादुन नबी हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई, इसमें इख्तिलाफ़, आपकी विलादत कब हुई। और ज़्यादातर उलमा का कहना यह है कि आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। अब अगर हुज़ूर की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है तो उस दिन खुशी मनानी चाहिए या गम मनाना चाहिए? उस दिन बैठ के हुज़ूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजीफ़े करने चाहिए। और फिर अल्लाह मुआफ़ फ़रमाए कि अब तो ये बरेलवी हज़रात उलमा जो है, इनके बड़े बड़े उलमा, समझदार उलमा,
जो मोतदिल उलमा हैं वो भी कहने लगे हैं कि खुदा के वास्ते हुजूर के नाम पर यह काम न करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर औरतें रंग बरंगे कपड़े पहनकर बेहयाई का तमाशा बनाएं और कहें यह सीरत मुस्तफ़ा का जुलूस जा रहा है और हुजूर के नारे मारे जाएं, और फिर वो बैतुल्ला मुसल्ले पे बैतुल्ला की तस्वीर बनी हो तो लोग मुफ्तियों से मसले पूछते हैं और ख़ुद बैतुल्ला बनाकर उसकी शबी बनाकर बाज़ारों में रख देते हैं। ये इश्क़ रसूल हो रहा है। रोज़ा रसूलुल्लाह की शबी बनाकर बाज़ारों में रख दी जाती, और कहीं जनाब ईद केकों के ऊपर रोज़ा रसूलुल्लाह बनाकर उसको छुरियों से काटा जा रहा है। दूसरों को बेचारे गुस्ताखियों के ताने देने वाले ख़ुद पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये तो एक मोटी सी अक़ल वाला इंसान समझ सकता है कि ये काम शरीयत के नहीं। हुजूर के ज़माने के बाद आपके ज़माने में आपकी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ईद मिलादुन्नबी आई? अच्छा, पहले इसको मिलादुन्नबी थे, अब ईद मिलादुन्नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईदें सिर्फ़ इस्लाम में दो हैं, एक ईद उल फ़ितर, एक ईद उल अज़हा, और हमने तीसरी ईद बना ली ईद मिलादुन्नबी। और फिर इसके ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में कितनी दफ़ा आई, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में, सहाबा किराम के दौर में पूरा 100 साल का सहाबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना, कहीं भी इसका तज़किरा नहीं आया। और आज हमने मेरे दोस्तों इस्लाम के नाम पर कैसे कैसे ड्रामे शुरू कर लिए। अल्लाह ताला हमारी इससे हिफाजत कर। लोग ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हैं, अभी ऐलान भी हो रहा था सुबह इबलीस के सारे अहले गाँव वालों को ईद मिलादुन्नबी मुबारक। हाँ, तो ये इबलीस हमें ही समझते हैं और किसको समझते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, ये सब जहालत की बातें। ये देखो अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि अब क्या कहें, क्या तबसरा करें। हम एक जगह पे जा रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर नज़र पड़ी, जलसा जारी था, मौलवी साहब ने जलसा सीरत मुस्तफ़ा पे छोड़ के हम पे शुरू कर दिया। ये भी देखो कैसी, वो मौलाना मंजूर महंगे साहब कहते, एक बंदे ने मुझे देख के कहा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। कहते मैंने कहा भाई मैं रसूलुल्लाह नहीं हूँ, रसूलुल्लाह तो मदीने में है। तो किसी को रसूलुल्लाह या किसी को देख कर ज़ोर से सलात पढ़ देना। अब वो जनाब ईद मिलादुन्नबी चल कहते कोई सड़दा है सड़े, कोई मरदा है मरे, असा गज वज के मिलाद मनाना है। हमें सड़ने की क्या ज़रूरत है, और डबल काम करो भाई, पूरा बाज़ार सजा। और ये भी आपको नुक्ते की बात बताऊं, सीरत मुस्तफ़ा पे जलसे हो रहे हैं और जनाब लाइटिंग कहाँ से चल रही है? सरकारी खम्भों से। सीरत मुस्तफ़ा पे जलसे हो रहे हैं, सुबह फजर की नमाज में कौम सोई हुई है, हुकूमत को भी सवाब मिले, हुकूमत को भी अजर व सवाब मिले। और रात को सीरत मुस्तफ़ा के जलसे हैं, सुबह फजर की नमाज में वो सीरत मुस्तफ़ा के तमाम आशिकीन सोए हुए हैं। तो भाई ये अल्लाह की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।